प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। आज मैं प्रभु आप लोग से एक गवाही शेयर करना चाह रही हूँ, जिसे सुनकर आप सभी लोग परमेश्वर के प्रेम में और ज़्यादा डूब जाएंगे, उसके विश्वास में, उस पर और ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जिससे आप परेशान होते हैं, आप सभी ये जानने पाएंगे कि केवल एक ही जीवता परमेश्वर है जो हमारा छुड़ाने वाला है। मेरे प्रियो, ये अप्रैल फर्स्ट वीक की बात है कि जब मुझे अचानक से पता चला, जो मेरी बड़ी बहन है, रायपुर में रहती है, उनको पहले से पता था, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में ये कंफर्म हो गया कि उनका ऑपरेशन होने वाला है। उनका यूट्रस जो है उसमें सिस्ट हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि उसे रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज जो आसपास के जो ऑर्गन्स है वो इफ़ेक्ट होंगे और उन्हें कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सॉरी। तो ये बात तो पहले से पता था, बट अप्रैल फर्स्ट वीक में ही मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो ऑपरेशन है ये होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग ने क्या किया कि हम मार्च लास्ट में हम सोचे कि हम वहाँ जाते हैं, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में रहेगी तो जो भी हमसे हो सकेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। तो मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी कि हमें वहाँ जाना है। और जो मेरी बड़ी बहन है वो भी मेंटली प्रिपेयर हो रही थी कि ये ऑपरेशन कराना है, और उसके लिए वो पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो रही थी कि मुझे ये ऑपरेशन कराना है। और मैं ये दुआ करती थी मेरे प्रियो कि खुदा से कि है खुदा उसका ऑपरेशन सक्सेस हो। जो डॉक्टर है उन्हें आशीष दीजिए आप, कि वो जब ऑपरेशन करें किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और सभी बहुत अच्छे से हो जाए। मैं ये दुआ कर रही थी। मैं मतलब ये जो बात है ये काफ़ी महीने से पता चल गया था, एटलीस्ट 2 मंथ से, और मैं उस समय से यही प्रेयर कर रही थी कि जब भी ऑपरेशन हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। बट जब ऑपरेशन का डेट, और उस समय ऐसा हो रहा था कि काफ़ी समय से 1 मंथ से ऑपरेशन का डेट टलता जा रहा था। कभी डॉक्टर कुछ डेट देते थे, फिर उसको पोस्टपोन करके फिर आगे का डेट दे देते थे। तो जब अप्रैल में उन्होंने डेट दिया तो वो कंफर्म डेट दिया कि इस डेट पे होना ही है। तो मैं ये हमेशा यही प्रेयर करती थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए खुदा, और डॉक्टरों को आप साथ दीजिए उनका, उनके साथ रहिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, और सभी के लिए आशीष मांगती थी, दुआ करती थी। बट जैसे ऑपरेशन का डेट कंफर्म हुआ और जब मैं प्रार्थना करने बैठी तो मैं ये बोल ही नहीं पा रही थी कि ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ ये सारी चीज़ें। मैं प्रार्थना करने बैठती थी और ऐसा लगता था कोई ज़बरदस्ती मेरे मुंह से, पवित्र आत्मा ज़बरदस्ती हो रहा था। इवन मैं नहीं चाह रही थी वो बोलना, लेकिन ज़बरदस्ती पवित्र आत्मा मेरे मुंह से ये बोलवा रहे थे, और ये प्रेयर हो रहा था, बार बार हो रहा था। एक बार होता तो समझ में आता कि कुछ धोखा हुआ, लेकिन बार बार पवित्र आत्मा मुझसे, जब मैं प्रेयर करने बैठती, दिन में अगर मैं 3 बार प्रेयर करने बैठती या 4 बार बैठती या 5 बार प्रेयर करती, चाहे मैं जितनी बार भी प्रेयर करती और उससे मैं प्रेयर करती, तो मेरे मुंह से सिर्फ ये निकलता था कि खुदा ऑपरेशन टल जाए, ना हो, ऑपरेशन ना हो, वो चंगी हो जाए। और मैं जब भी प्रेयर करके उठती तो मैं समझ नहीं पाती कि मेरे मुंह से ये क्यों निकल रहा है बार बार, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी ऐसा बोलना। मैं तो डॉक्टरों के लिए और ऑपरेशन सक्सेस हो जाए उसके लिए प्रेयर कर रही थी। पर ऐसा हुआ कि वो बार बार मेरे मुंह से, जब मैं प्रेयर करने बैठती तो ये ज़बरदस्ती निकलता था मेरे मुंह से, फोर्सफुली निकलता था मेरे मुंह से। तो मैं उस प्रेयर को करती भी थी कि खुदावन, जब वो निकलता था, मैं नहीं बोलती थी, पवित्र आत्मा मुझसे बुलवाता था, और मैं उस प्रेयर को करती भी थी। फिर जब हम रायपुर गए, अपनी दीदी के घर गए, हम, मेरे हस्बैंड ने भी छुट्टियां ली अपनी जॉब से, और उसके बाद हम जब वहाँ गए तो जब हम पहुँचे हैं वहाँ, उसी दिन हमें पता चला कि ऑपरेशन फिर से पोस्टपोन कर दिए हैं, डॉक्टर छुट्टी पे है।
तो जब हमको ये बात पता चला तो हम बोले कि अरे ये फिर से ऐसा हो गया है और उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे पेन हो रहा है। बट फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया और जो मेरे जीजू हैं वो दूसरे हॉस्पिटल गए, सारे रिपोर्ट्स को लेके गए। जब रिपोर्ट्स को लेके गए मेरे प्रियो, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों कराना चाह रहे हो, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब सिस्ट इतना बड़ा नहीं है कि वो यूट्रस को इफेक्ट करे और उसे रिमूव करना पड़े, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं हुआ था कि सिस्ट बड़ा था और वो छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये था कि सिस्ट पहले से ही छोटा था और जो हॉस्पिटल में है, जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो जो है वो पैसे के लिए ऑपरेशन से जो एक मोटी रकम मिलेगी उसके लिए वो यूट्रस को, वो ऑपरेशन को करना चाहते थे, यूट्रस निकालना चाहते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सामने वाला जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको क्या तकलीफ होगी, उसे उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं था। और फिर इसके बाद एक नहीं, एटलीस्ट 3-4 हॉस्पिटल में उस रिपोर्ट को दिखाए और सभी डॉक्टर्स ने ये कहा कि इसकी कोई नीड है ही नहीं, ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे प्रिय, आप लोगों को मैं एक बात और बताती हूँ। जो डॉक्टर की टीम थी जिन्होंने ऑपरेशन का सजेशन दिया था, उसमें से एक मसीही डॉक्टर भी है, एक मसीही डॉक्टर भी है। और हम जो है, हमारी जो तबीयत खराब होती है तो हम आंख बंद करके किस पे भरोसा करते हैं? डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा करेगा, वो हमारा बुरा नहीं चाहेगा। मेरे प्रियो, अगर वो ऑपरेशन का डेट जो टल रहा था वो परमेश्वर का अनुग्रह था हम पर, उस पर, मेरी बहन पर और हम सभी पर परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो ऑपरेशन का डेट कंटिन्यू टलते जा रहा था, कंटिन्यू टलते जा रहा था। वो जो प्रार्थना हो रही थी, वो जो प्रार्थना पवित्र आत्मा करवा रहा था मुझसे, वो परमेश्वर का अनुग्रह था। वो अपने अनुग्रह को हमें देना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम सच्चाई को जानें, वो चाह रहे थे कि हम उसके अनुग्रह के भागी हों, हम उसकी दया को जानें। परमेश्वर हमसे बात करते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हम सच्चाई को जानें, वो चाहते हैं कि हम उससे डायरेक्ट बात करें। हम भागते हैं इधर उधर जवाब पाने के लिए, कभी इसके पास कभी उसके पास, हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। लेकिन परमेश्वर जो है वो डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है। वो हर चीज़ को हमें बताते, हमें समझाते हैं। एक बहुत बड़ी बात हमारी फैमिली में टल गई परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी कृपा से एक बहुत बड़ी बात टल गई। मैं तो उस सारे डॉक्टरों के लिए दुआ करती हूँ, खासकर उस मसीही डॉक्टर के लिए दुआ करती हूँ जो परमेश्वर को जानते हुए, प्रभु यीशु मसीह की को जानते हुए, उसके बलिदान को जानते हुए, इतना उसने इन सब चीज़ में साथ दिया, बाकियों का साथ दिया इन सारी चीज़ों में। मैं दुआ करती हूँ उस मसीह बहन के लिए कि वो घुटनों पे आए और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और लाइफ में दोबारा ऐसी गलती ना करे। मेरे प्रियो, मैं तो हो सके तो मैं चाहूँगी कि वीडियो भी वो देखे, परमेश्वर का अनुग्रह हो, वो जाने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कई बार सामने जाकर सामने वाले की गलती को बताना कि आपने ये गलती की है, ताकि उसे एहसास हो कि उसने गलती की है। खासकर जब हम प्रभु में हैं और प्रभु में हमारा कोई भाई बहन इस तरीके से कोई गलती कर देता है तो हमें उसे बताना, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैं नहीं, वचन कहता है, वचन कहता है अपने भाई को समझा, अगर वो गलती करता है तो उसे समझा।
उसे बता। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम वचन को शेयर करें, उसे बताएं, ताकि इंसान जो वचन को जानते हुए भी किसी दबाव में आकर या किसी लालच में आकर ये गलती करता है तो वो उसे सुधार सके। आज की डेट में उसका ऑपरेशन टल गया है और जो उसे प्रॉब्लम है उसके लिए वो मेडिसिन ले रही है। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहे हमेशा हमेशा, उस पर आशीष बनी रहे और परमेश्वर उसे चंगाई दे। हम ये दुआ करते हैं खुदावंद से। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के करीब आते हैं ना, उससे बात तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और हमें सिखाते हैं, प्रार्थना करना हमें सिखाते हैं। जैसे उस प्रभु ने मुझे सिखाया वैसे ही वो हम सभी को सिखाते हैं, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। तो वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे उससे मांगना है, प्रार्थना में कैसे दीन होना है। पवित्र आत्मा को वो इसलिए भेजे हैं हमारी सहायता के लिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया जाए कि हमें कैसे दीन होना है, कैसे मांगना है, कैसे बात करना है, और फिर उसका अनुग्रह हम पर प्रकट होता है। उसका अनुग्रह हम पर प्रकट होता है। मेरे प्रियो, वचन को जानें, वचन को पढ़ें, वचन को लोगों से शेयर करें, ताकि जो आत्माएं नाश होने की रास्ते पे खड़ी हुई है वो आत्माएं बचाई जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लिए आत्मा को बचाने वाले हो सके, जीतने वाले हो सके। वचन को पढ़ें। वचन को पढ़ने से हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे हम जान सकते हैं कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे वचन को उन्हें बताना है। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का अनुग्रह और प्यार आप सभी पर बना रहे। और मैं उम्मीद करूंगी दोस्तों, मेरे प्रियो प्रभु में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों से कि आप सभी वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु की आवाज़ को सुने। प्रभु की आवाज़ को सुने, वो क्या कहते हैं हमसे, उसे सुने। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।